हेलो एवरीवन, दिस इज राज एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश स्टेट। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। अभी प्रीपोजिशन क्या है वो देखते हैं। सो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन के आगे होता है दिशा, समय और जगह दिखाने के लिए। ठीक है, आज मैं आपको मोस्टली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड 3 प्रीपोजिशंस के बारे में बताऊंगा, जो कि है एट, इन और ऑन के बारे में। ठीक है, तो हम इन तीनों प्रीपोजिशंस के बारे में एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं एट के बारे में। एट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा। एट का यूज टाइम के लिए और प्लेस के लिए किस तरह से होता है वो आप इस एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई कीजिए। सबसे एट का यूज देखते हैं टाइम दिखाने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है he goes to office at 7 AM, वो 7 बजे ऑफिस जाता है। Another एग्जांपल देखते हैं the shop closes at midnight, दुकान मध्य रात्रि को बंद होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है राहुल came to office at the lunch time। तो इन तीनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि किस तरह से टाइम दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एट का। सबसे पहले देखा 7 AM, उसके बाद मिडनाइट और एट द लंच टाइम। इन तीनों में हमने देखा कि हम किस तरह से एट का यूज टाइम दिखाने के लिए करते हैं। चलिए अब एट का यूज देखते हैं प्लेस दिखाने के लिए। एग्जांपल्स देखते हैं इसका। एग्जांपल है शी लिव्स एट वृंदावन सोसाइटी इन वडोदरा, वो वडोदरा में वृंदावन सोसाइटी पे रहती है। तो ये देखा हमने जगह दिखाने की। एक और एग्जांपल देखते हैं आई मेट हर एट द रेस्टोरेंट, मैं उसे रेस्टोरेंट पे मिला था। तो इस तरह से एट का यूज जगह दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम इन का यूज किस तरह से होता है। इन इज ऑल्सो इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन और उसका यूज किस तरह से होता है वो इन एग्जांपल्स के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इन का यूज कहाँ पे होता है। फर्स्ट एग्जांपल है ही वेंट टू द हॉस्पिटल इन द मॉर्निंग, वो सुबह में हॉस्पिटल गया था। तो सुबह का समय दिखाने के लिए हम इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आई वॉज बॉर्न इन डिसम्बर, मैं दिसंबर में पैदा हुआ था। तो यहाँ पे दिसंबर यानी कि मंथ दिखाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं सीजन, वी विल गो टू शिमला इन समर, हम समर में शिमला जाएंगे। तो सीजन दिखाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद ईयर दिखाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया इन 1947, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने 1947 में भारत छोड़ा था। तो इस तरह से ईयर दिखाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम सेंचुरी दिखाने के लिए इनका यूज किस तरह से होता है। द मॉडर्न स्टार्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में मॉडर्न शुरू हुई थी। तो ये थे इनके यूज टाइम दिखाने के लिए कि इस तरह से इनका यूज टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं प्लेस दिखाने के लिए इनका यूज किस तरह से होता है वो। चलिए देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल he spent 10 years as a spy in Pakistan, उसने 10 साल as a spy पाकिस्तान में गुजारे हैं। Another example देखते हैं I was lost in Mumbai when I visited it for the first time, जब मैं मुंबई पहली बार गया था तब मैं खो गया था। राइट, तो in मुंबई, इस तरह से इनका यूज प्लेस दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं ऑन का यूज। ऑन का यूज किस तरह से होता है। तो ऑन का यूज टाइम दिखाने के लिए किस तरह से यूज होता है वो देखते हैं। ऑन का यूज डेट और डे दिखाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है आई मेट हिम ऑन मंडे, मैं उसे मंडे को मिला था। तो वीक का कोई भी दिन दिखाने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और कोई भी ओकेजन जस्ट लाइक अ बर्थडे, बर्थडे के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिफ्ट अ कार टू माई सेल्फ ऑन माई बर्थडे, मैं खुद को एक कार गिफ्ट करूंगा मेरी बर्थडे पे। तो इस तरह से ओकेजन्स लाइक बर्थडे के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ ऑन, इन और एट की एग्जांपल्स। ये बहुत ही कॉमन यूज होने वाले प्रीपोजिशंस है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा डेली वाला वोकैबुलरी सीरीज, जहां पे आप डेली के नए वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम सीखते हो। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी सीरीज का फर्स्ट वर्ड। ओके, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड। आज का फर्स्ट वर्ड है अंडरगर्ड। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। किसी चीज को मजबूत बनाने के लिए उसको सपोर्ट करना, उसको अंडरगर्ड बोला जाता है। उसके सिनोनिम्स है स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रेनफोर्स और फोर्टिफाई। उसके एंटोनिम्स है अंडरमाइन,
डिस्टेबलाइज और वीकर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ख्याली और दृश्यमान, जो हमें सच लग रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, उसे हम ऑस्टेंसिबल बोलते हैं। उसके सिनोनिम्स हैं अपरेंट, सीमिंग, सपोज, एलेस और परसीव्ड। उसके एंटोनिम्स हैं एक्चुअल, जेन्युइन, रियल एंड ऑथेंटिक। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। आज का नेक्स्ट वर्ड है बेल अप। बेल अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रोब समवन एट गन पॉइंट। किसी को गन पॉइंट पे रख के उसे लूटना, उसको बेल अप बोला जाता है। इट इज टाइम फॉर द इंग्लिश इडियम। आज का इंग्लिश इडियम है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने कामों का परिणाम भुगतना, मतलब कि जो भी काम हमने किया है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना, उसे फेस द म्यूजिक बोला जाता है। उसके कुछ सिनोनिम्स है कन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि मुसीबतों का सामना करना, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे वर्ड्स। होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।